यूट्यूब चैनल मनोज कार्टून टीवी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। यह कहानी है कांचरी गांव की। इस गांव में मनोज का गरीब परिवार रहा करता था। मनोज अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ रहा करता था। मनोज पत्नी और बच्ची को पालने के लिए आए दिन दुकानों में काम किया करता था। वह काम की तलाश में इधर से उधर घूमा करता था। एक समय की बात है, जब मनोज काम में जाने को निकलता है, वह सड़क से चलते चलते काम को जाता है। तभी उसकी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। मनोज के एक्सीडेंट होने पर आसपास के लोग उसे देखते हैं और अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। एक्सीडेंट के दौरान मनोज को काफ़ी चोट लग जाती है, जिसके कारण मनोज बेड से उठ नहीं सकता है। तभी डॉक्टर मनोज की पत्नी चंपा से कहता है, सुनो, तुम्हारा पति मनोज, उसका एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ है, जिसके कारण मनोज चल और बैठ नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उन्हें सुधरने में काफ़ी समय लग सकता है। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम कैसे भी करके मेरे पति की जान बचा लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम गरीब लोगों का क्या होगा। मैं और मेरी बेटी, हम इतने गरीब है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ था। अब उन्हें कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। मेरी बेटी, वो तो अभी स्कूल पे जाती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसका देखभाल और मेरी देखभाल कौन करेगा। डॉक्टर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम चाहे जैसे भी हो मेरे पति को बचा लो। ठीक है, मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि वह पहले जैसा उठ और बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने पति का खास ख्याल रखना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी लेकर चंपा अपने पति मनोज को घर ला लेती है और अपनी बच्ची से कहती है, बेटा चिंकी, तुम्हारे पिता के इलाज में मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जो मैंने तुम्हारे पिता ने कमाए थे वह थोड़े बहुत बचा के रखे थे तेरी पढ़ाई के लिए। अब मेरे पास वो पैसे नहीं है बेटी। अब तो घर खर्च के लिए भी हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा और ना ही तुम स्कूल जा पाओगी। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई जगह काम करूँ जिससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाए। अरे माँ, अगर तुम काम को चली जाओगी तो पिताजी को कौन देखेगा। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि पिताजी को खास ख्याल की जरूरत है। अगर तुम खुद ही चली जाओगी तो फिर पापा को कौन देखेगा। मैं चाहती हूँ माँ, तुम घर पर ही रहो। मैं किसी के यहाँ बर्तन धोकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लूंगी। अगर और पैसे लगेंगे तो हम किसी से उधार मांग लेंगे। नहीं चिंकी बेटा, तुम किसी के घर काम नहीं करोगी। काम में तो सिर्फ नहीं जाऊंगी, तुम घर पर रहकर अपने पिताजी की देखभाल करना। अगर तुम काम पर चली जाओगी बेटा तो आस पड़ोस के लोग मुझे कितना भला बुरा कहेंगे। अच्छा होगा बेटा तुम घर पर रहकर अपने पिताजी की देखभाल करना और मैं काम में जाकर थोड़े बहुत पैसे जमा कर लूंगी और वक्त के साथ साथ हमारी गरीबी भी बदल जाएगी। अगले दिन सुबह चंपा सुबह उठ जाती है और अपनी बेटी से कुछ कहती है, बेटी चिंकी, मैं काम के लिए तुम्हारी काकी सीता के घर जा रही हूँ। सीता काम के लिए बाहर जाती है तो शायद उसके पास कोई काम होगा तो वह मुझे बताएगी ताकि मैं भी उसके साथ जाकर काम कर सकूं और घर खर्चे के लिए 2-4 पैसे कमा लूं। बेटा तुम घर पर रहकर अपने पिता की देखभाल करना। हाँ ठीक है माँ, मैं घर पर रहकर पिताजी की देखभाल करूंगी। चंपा काम की तलाश में सीता काकी के घर चली जाती है। सीता काकी के घर पहुंचते ही सीता काकी को आवाज लगाती है, अरे सीता काकी घर पर हो क्या। अरे सीता काकी घर पर हो क्या। अरे आओ आओ चंपा बेटी, कछु बात है का। तुम बहुत दिन बाद हमरा घर में आई हो, कहीं फुर्सत से कहीं बाहर जाना है का।
हाँ काकी, काम के लिए आई हूँ। मेरे पास अभी खाने पीने को एक भी पैसा नहीं है और मेरी बेटी स्कूल के लिए परेशान करती है। और ऊपर से जब से मेरे पति के एक्सीडेंट हुआ है उसके सारे पैसे उसके इलाज में ही खर्च हो चुके हैं। अब नहीं खाने को है, नहीं किसी चीज को लेने के लिए पैसे है। ऐसे में हम क्या करें काकी? कुछ काम होगा तो बताओ काकी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने को आऊंगी। अरे चंपा बेटी, बात तो तू सही कहत है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ काम नहीं है। हमें खुद घर में खाली पीली बैठे है। अब तुम्हारे लिए काम कहाँ से खोजे? अगर हमारे पास काम रहते तो हम तुम्हें जरूर बताते बेटी, हमें माफ करना। ठीक है काकी, मैं चलती हूँ। मैं तो सिर्फ काम की तलाश में आई थी। अब तुम्हारे पास भी काम नहीं है काकी, अब मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। चलो नमस्ते काकी, मैं जाती हूँ। चंपा काम के लिए जगह जगह पूछती है लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है, इसलिए वह उदास होकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मुझे लगता है माँ तुम बहुत परेशान हो। क्या तुम्हें काम नहीं मिला क्या माँ? हाँ चंपा बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जगह जगह जाकर काम के लिए सभी को पूछी, लेकिन सभी ने यही जवाब दिया कि हमारे पास अभी तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। अब तुम ही बताओ बेटी, मैं कैसे क्या करूँ? तुम परेशान क्यों होती हो माँ? भगवान चाहे तो हर लोगों की मदद करती है, हमारी भी मदद करेंगी। तुम्हें कहीं ना कोई काम मिल जाएगा। तुम उदास मत हो माँ। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाने की मुसीबत आए। हे भगवान, हमारी तू मदद कर, हमें कहीं न कहीं काम दिलवा दे। मध्य रात्रि चंपा अपने कमरे में अकेली होती है और काम के बारे में सोचती है कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे ताकि वह घर खर्च चला सके। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे सारे खर्च हो गए हैं, अब एक भी पैसे नहीं बचे। ऐसे में मैं हाथ में हाथ धर कर बैठूंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो और भी भिखारी बन जाऊंगी। मैं तो शादी ब्याह में पहले खाना बनाने का काम करती थी, क्यों ना मैं कुछ होटल जैसा कुछ छोटा सा ढाबा खोल लूं, उसमें अपने चाइनीज पकौड़े बेचा करूँ। लोग इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाते थे। इस बार भी मैं यही काम करूंगी ताकि लोग खाकर मेरा नाम तो भी ले और मेरे पास कुछ पैसे भी आ जाए। अगले दिन चंपा बाजार में बेचने के लिए चाइनीज पकोड़े बना लेती है। अरे देख चिंकी बेटी, मैंने क्या बनाई है। यह बेचकर मैं काफी सारे पैसे कमा लूंगी। इसे चाइनीज पकोड़े कहते हैं। मैं जब भी शादी ब्याह में काम करने जाती थी तो ये चाइनीज पकोड़े मैं खुद ही अपने हाथों से बनाया करती थी। इसे खाकर शादी ब्याह के लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे। आज मैं यह चाइनीज पकोड़ा बेचकर काफी सारे पैसे कमा लूंगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। तुमने एक बार घर पर बनाई थी तो मैंने खाई थी, तब से मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा चाइनीज पकौड़ा बनाती हो। तुम इसे बेचकर वाकई में बहुत सारे पैसे कमा लोगी और हमारी गरीबी भी दूर हो पाएंगी। और मैं पहले के जैसे ना पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी जाया करूंगी। हाँ बेटी, तू पहले के जैसे जरूर स्कूल जाया करेगी और तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। चंपा अपने चाइनीज पकौड़े को बेचने के लिए गांव के बाजार में चली जाती है। गांव के बाजार में अपना दुकान लगा लेती है और अपने चाइनीज पकौड़े को बेचा करती है। अरे जल्दी जल्दी आओ, दौड़कर आओ, बच्चे बूढ़े सभी आओ, चाइनीज पकोड़े खाकर जाओ। चाइनीज पकोड़े जो एक बार खाएगा बार बार मेरे पास ही वापस आएगा। अरे आओ भाई आओ, चाइनीज पकोड़े खाओ, जो एक बार खाएगा मेरे पास ही दौड़कर आएगा। अरे रोहन देखो ना, यहाँ गांव में भी चाइनीज पकोड़े बेचे जाते हैं। हमारे शहर जैसा तो स्वाद होता ही नहीं होगा, लेकिन देखो ना यह औरत भी चाइनीज पकोड़े बेच रही है। मुझे नहीं लगता कि ये शहर जैसा स्वाद होगा। क्या तुम बताओगे रोहन, ये चाइनीज पकोड़े वाकई में हमारे शहर जैसा होता होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। अरे नहीं देविका, तुम गलत बोल रही हो। ये गांव है लेकिन यहाँ शहर के सारे सामान मिलते हैं। तुम चाइनीज पकोड़े खाकर तो देखो, इसमें इतना स्वाद है कि तुम शहर के स्वाद को भी भूल जाओगी। मैं एक बार खाया था इसी के पास, जब मैं शादी ब्याह में गया था। ये बहुत अच्छा चाइनीज पकोड़ा बनाती है, तुम भी एक बार ट्राई करो ना। हाँ रोहन, तुम अगर कह रहे हो तो मैं यह गांव के चाइनीज पकोड़े को जरूर खाकर देखूंगी।
चंपा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग चाइनीज़ पकौड़े खाने के लिए चंपा के पास चले जाते हैं। आओ काका, आओ काकी, ये चाइनीज पकौड़ा खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तुम शहर की भी स्वाद भूल जाओगे। यह गांव का चाइनीज पकौड़ा शहर से भी स्वादिष्ट है काकी, खाकर देखो। गांव के सभी लोग चंपा के पकौड़े खाने लगते हैं। चंपा के पकौड़े खाकर गांव के सभी लोग कहते हैं, वाह, इतना स्वादिष्ट पकौड़ा हमने कभी नहीं खाया। देखते देखते चंपा के पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। चंपा सोचती है, वाकई में यह पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए गांव के लोग बहुत ही पसंद किए थे। चंपा और सोचती है कि मैं कल और ज़्यादा पकौड़े लाऊंगी। चंपा अपने सारे पकौड़े बेचकर घर चली जाती है। चंपा को पकौड़े बेचते बेचते शाम हो जाती है और वह शाम को जंगल से होकर अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुमने तो पूरे पकोड़े बेच दिए हैं। लगता है तुम्हारे पकोड़े खाकर लोगों ने बहुत ही तारीफ की होगी तुम्हारी। वैसे भी माँ, मैं कहती थी ना, तुम बहुत स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हो। हाँ चिंकी बेटी, तू सही कह रही है। मेरे पकोड़े खाकर गांव के सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की। मैं सोचती हूँ कि मैं कल इससे ज्यादा पकोड़े बनाऊंगी और उसे बेचकर मैं बहुत पैसे कमा लूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम ज्यादा पकोड़े बनाओगी तो ज्यादा पैसे कमाओगी, और तुम ज्यादा पैसे कमाओगी तो पिताजी का भी इलाज कर पाओगी, और कुछ पैसे से मैं स्कूल भी जा पाऊंगी माँ। हाँ चिंकी बेटी, तुम सही कह रही हो। मैं अगर ज्यादा पकोड़े बनाऊंगी तो ज्यादा पैसे कमाऊंगी, ज्यादा पैसे कमाऊंगी तो तुम्हारे पिताजी की भी इलाज करवाऊंगी, और तुम भी पहले जैसे स्कूल जाने लगोगी। अगले दिन सुबह चंपा काफ़ी सारे पकौड़े बनाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अरे आओ भाई आओ, चंपा के गर्मा गर्म चाइनीज पकोड़े खाओ। अरे आओ भाई आओ, चंपा के चाइनीज पकोड़े खाओ। अरे काकी, अरे काका, जल्दी जल्दी आओ, चंपा के चाइनीज पकोड़े खाओ। अरे देखो देखो, चाइनीज पकोड़े वाली आ गई। वाकई में यह बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है। इसका चाइनीज पकोड़ा खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं और खाऊंगा। चलो भाई चलो, सब मिलकर खाते हैं। गांव के सभी लोग चंपा के चाइनीज पकौड़े खाने के लिए चंपा के पास तुरंत दौड़े चले जाते हैं। आओ काकी, आओ काका, चंपा के गर्मा गर्म चाइनीज पकोड़े खाओ। मात्र 10 रुपए प्लेट है काका, गर्मा गर्म चाइनीज पकोड़े। गांव के सभी लोग चंपा के पास आ जाते हैं। चंपा की दुकान में काफ़ी भीड़ लग जाती है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी चंपा के चाइनीज पकौड़े खाने आते हैं। थोड़ी देर में चंपा की टोकरियां भी खाली हो जाती है। चंपा के पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। चंपा इन पैसों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं यह पैसे से अपने पति का इलाज करवाऊंगी और बचे पैसे से अपनी बेटी को स्कूल भेजूंगी। चंपा अपने सारे पकौड़े बेचकर अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह चंपा अपने बेटी से कहती है, अरे चिंकी बेटी, तेरी इच्छा थी ना स्कूल जाने की। आज मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं कि तेरे स्कूल के लिए मैं वो पैसे खर्च कर सकूं। हाँ माँ, हाँ, मैं भी सारे बच्चों के जैसे स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी हालत बहुत ही खराब थी जो मैं स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन माँ, अब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ गए हैं तो मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। हाँ चिंकी बेटी, तू जरूर स्कूल जाएंगी। मैंने तेरे लिए तो स्कूल के कपड़े भी लाए हैं और कुछ बस्तर और कॉपी किताब भी लाए हैं। जा जल्दी से तू स्कूल के कपड़े पहनकर आ। हाँ माँ, हाँ, मैं अभी जाती हूँ और स्कूल के कपड़े पहनकर आती हूँ। तभी चिंकी अपने कमरे में से स्कूल के कपड़े पहनकर बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी तरफ देखो तो सही, मैं कैसे दिख रही हूँ स्कूल के ड्रेस में।
हाँ चिंकी बेटी, तू स्कूल के ड्रेस में बहुत ही सुंदर दिख रही है। बेटा तू खूब मन लगा कर पढ़ना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। बेटी तू पढ़ लिख कर एक शिक्षिका जरूर बनना। हाँ माँ, मैं खूब मन लगा कर पढ़ूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ मैं बड़ी होकर शिक्षिका ही बनना चाहूंगी, क्योंकि माँ मैं शिक्षिका बनकर मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाहती हूँ। हाँ चिंकी बेटी, तू बहुत ही अच्छा विचार रखती है, तू जरूर शिक्षिका बनेगी। मैं भी चाहती हूँ कि बेटी तू भी हमारे जैसे गरीब और भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दे। चलो बेटी अभी तुझे टाइम हो रहा है, तू पहले स्कूल जा। चिंकी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने स्कूल चली जाती है। चंपा हमेशा की तरह अपने चाइनीज पकौड़े बेचने के लिए अपने गांव के बाजारों में चली जाती है। अरे जल्दी जल्दी आओ, चंपा के चाइनीज पकोड़े खाने जल्दी जल्दी आओ। अरे आओ काका, आओ काकी, आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, चंपा के चाइनीज पकोड़े गर्मा गर्म। गांव के सभी लोग चंपा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चंपा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह वाह, ये तो चंपा ही है चाइनीज पकौड़े वाली, और उसकी तरफ दौड़े चले जाते थे। अरे आओ काका, तुम्हारे लिए चाइनीज पकोड़े एकदम गर्मा गर्म काका, जी भर कर खाओ चंपा के चाइनीज पकोड़े मात्र 10 रुपए काका। देखते ही देखते चंपा की दुकान पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। गांव के सभी बच्चे बूढ़े चंपा के चाइनीज पकौड़े खाते हैं। काफ़ी देर बाद चंपा की टोकरी भी बहुत जल्दी खाली हो जाती है। चंपा अपने सारे पकौड़े बेचकर अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। आज मैं जब स्कूल गई थी तो मेरे दोस्त पुराने वाले मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और कुछ नए दोस्त भी मिले थे। मेरी शिक्षिका ने मेरी तारीफ भी की माँ। वाकई में बेटी चिंकी, ये तो कमाल की बात है, तुझे देखकर ते सारे पुराने दोस्त भी मिल गए और तेरी तारीफ शिक्षिका ने भी की है। वाह बेटी, तू खूब मन लगा कर पढ़। माँ तुमसे एक बात कहनी थी। मैं जब भी खाली पीली रहती हूँ माँ, मुझे एक चिंता सताती है। माँ अपने पिताजी कब ठीक होंगे, पहले जैसे कब चलेंगे, और मुझे स्कूल छोड़ने भी कब जाएंगे। मेरी शिक्षिका मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी माँ। बेटी चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अब मैं तुम्हारे पिता की इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराऊंगी। मैं उन्हें कल ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दूंगी। 2 महीने बाद चंपा अपने पति मनोज का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराती है। आखिर नतीजा ये होता है कि मनोज बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। चंपा अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह पहले जैसे खुशी से समा नहीं पाती है। चंपा का पति पहले जैसा चलना और बोलना भी अच्छी तरह से कर लेता है। उसे देखकर चिंकी भी बहुत खुश हो जाती है। Please subscribe our channel for watching more video. Thank you.